दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं, मैं बात आपके 12th स्टैंडर्ड की करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में करने वाला हूं जिसे हम लेते तो बहुत हल्के में, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर हमारी थोड़ी हालत ये खराब कर देता है। और अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए गेम चेंजर भी बन सकता है। अब आप पूछोगे सर गेम चेंजर कैसे? यहाँ पे इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पे दोस्तों आप अगर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाइज कर जाओ, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लेके जाओ, तो आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो आपके 12th स्टैंडर्ड में। जी हाँ दोस्तों, कुछ लिमिटेड चीज़ आपको करनी होती है, कुछ तरीका आपको फॉलो करना। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके जो परसेंटेज है वो रेज होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चाहे आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करो या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स से बिलोंग करो, इट डजेंट मैटर। ये वीडियो तीनों के लिए ही होने वाली, क्योंकि आपका सिलेबस हो गया, आपका पेपर पैटर्न हो, तीनों के लिए ही क्या सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अब यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है, जिसे प्रदीप गिरी अकेडमी नाम से आपके गूगल प्ले स्टोर पे लिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड नहीं किया तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑलरेडी अगर आप चेकआउट करेंगे और आपको पता ही होगा कि हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपके डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, फिर 10th स्टैंडर्ड के सारी चीज़ों के जो लेक्चर्स है वो आपके एप्लीकेशन पर चलती है। सेम चीज़ अब मैं 12th स्टैंडर्ड के साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम की बात करता हूँ। अब इस फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल स्टूडेंट्स ने कई ज़्यादा डिमांड किया था कि हमारे लिए भी कोर्स लाइए, जैसे 10th के लिए लाया आपने, डिप्लोमा के लिए लाया, इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पे कोर्सेज लॉन्च हुए थे। लेकिन अब 12th की चीज़ें नहीं आ पाई थी। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस साल सर जो है आपके लिए जो कोर्स है वो क्या लॉन्च करने वाले, 2 से 3 दिन के अंदर चीज़ें क्या होने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म की लिंक दी है दोस्तों, आप जाके उसे फील कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उसे फील करोगे, जब कोर्स लॉन्च होगा तो जो प्राइस होगी वो बट ऑब्वियसली बात उन्हीं के लिए होगी जिनका जो नाम उस फॉर्म में रहेगा। हाँ, बट ऑब्वियसली बात अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते हो, जब कोर्स लॉन्च होगा तो वहाँ पे जो आगे चल के जो प्राइस बढ़ेगी तो वो आपको शायद मिलेगी। तो हमारा सजेशन रहेगा तो ये कर लो। अगर आप चाहते हो कि 1-to-1 आप प्रदीप सर, राहुल सर, हमारी पूरी जितनी जो टीम है उनके साथ आप सारी चीज़ें कवर करना चाहते हो, अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हो, तो फटाफट से फॉर्म को क्या फिल कर देना। और अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो आपकी जो 3 चैनल है, आपका गिरी ट्यूटोरियल्स, फिर उसके बाद प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रदीप गिरी अपडेट, ये तीनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो गिरी ट्यूटोरियल्स, प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, और हमारा जो तीसरा चैनल है प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी, ये तीनों ही चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हेल्पफुल क्या होने वाला है। अब यहाँ पे मैं बात इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए करने वाला हूँ। अब इंग्लिश सब्जेक्ट आज सच अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। अगर आप एक स्मार्ट तरीके से जाते हो तो फॉर श्योर आप एक अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर रहे हो, वो भी कम मेहनत करके। अब सर सवाल ये उठता है कि क्या चीज़ें हमें करनी, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी। तो सबसे पहली चीज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आपको पैटर्न जो है वो एनालाइज कर लेना चाहिए। अब सर पैटर्न क्या है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपके पेपर की बात करूँ तो आपका पेपर जो है टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। कितने सेक्शन में डिवाइड होता है? 4 सेक्शन में क्या डिवाइड होता है, 1 2 3 4। अब सबसे पहले सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, जो सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है आपका प्रोज वाला सेक्शन होता है। कौन सा वाला सेक्शन होता है? प्रोज वाला सेक्शन। क्या होता है? अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको 2 पैसेजेस आते हैं, एक होता है आपका सीन वाला और एक होता है आपका अनसीन वाला। ठीक है, अब अनसीन में भी आपको 2 चीजें आपको अलग से प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। एक होता है आपका समरी और एक होता है आपका माइंड मैपिंग। ठीक है, यही चीज आपको प्रिपेयर करनी आती है। अब सबसे पहली चीज मैं प्रोज की बात करता हूं और मैं नॉवेल की भी साथ ही साथ बात करूंगा। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो नॉवेल में आपको 4 नॉवेल्स होते हैं, 1 2 3 4 नॉवेल्स होते हैं। पहला नॉवेल जो टोटली आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, वहां पे आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे, आपको बोला जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए, और फिर यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर वाले क्या पार्ट के आ जाएंगे। अब ये इसके ऊपर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डेडिकेटली एक नॉवेल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे नॉवल को किस तरह से करना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे लर्न किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ मैं ये 2 चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ। अभी जब मैं ये 2 चीज़ों के बारे में बात करने लेता हूँ तो सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी हो जाती है कि स्टोरी किस चीज़ के बारे में है, आपका जो पैसेज है या फिर प्रोज है या फिर नॉवल है वो किस चीज़ के बारे में। अब ये समझना कैसे, इन चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है। अगर आप बहुत बोलते ना कि अगर आप बहुत कैजुअल तरीके से जाते हो कि आप वही पुराना पैटर्न फॉलो करते हो कि आप टेक्स्ट बुक खोलते हो, रीड करते हो, तो भैया बहुत सारा थोड़ा सा मुश्किल आपको आएगा। लेकिन हमारा सजेशन क्या रहेगा, तो आपको सबसे पहली चीज़ आपको क्या समझ लेना है, आपको समरी देख लेनी है। क्या कह लेनी है आपको? समरी क्या देख लेनी है। अब समरी सर, हाँ समरी
आपको क्या करना है, समरी आप क्या करो, आपका YouTube है, हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हो, और आपको साथ ही साथ बताओ पूरे साल भर आपके लिए ये 8 के 8 प्रोज आएंगे, 8 के 8 पोएम के एक्सप्लेनेशन आएंगे, नॉवेल्स की बहुत सारी चीज़ें हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स और प्रदीप अपडेट में हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हो। अब समरी आपको सबसे पहली चीज़ क्या कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो, फिर वीडियो देख सकते हो। अब इससे होगा क्या, इससे ये चीज़ होगी कि आपको एक दिमाग में, माइंड में एक पूरा एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा, पूरा पिक्चर क्रिएट हो जाएगा कि बेसिकली आपके इस नॉवेल में या फिर इस प्रोज में या फिर ये जो प्रोज वाले सेक्शन में ये जो चैप्टर है इसमें दिया क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ है, उनके कैरेक्टर्स के बारे में आप जान लो इन्फॉर्मेशन। इतनी चीज़ें आपने कर ली और हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स जाएगा इस चीज़ों को क्या समझने के लिए। आपने समरी देख लिया, अब समरी देखने के बाद अब आपको क्या करना, आपकी टेक्स्ट बुक उठानी है। टेक्स्ट बुक नहीं लिया है तो ले लो भाई, ये मत रखना कि भाई इंग्लिश कौन ही पढ़ता है। इंग्लिश आपका गेम चेंजर होता है, आपका मार्क्स से बढ़ा भी सकता है, आपका मार्क्स डुबा भी सकता है, तो इस पर ध्यान जरूर देना, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट बुक में अब आपने जो भी प्रोज या फिर नॉवेल आपने देखा, अब उसका क्या करना चालू कर दो, आप एक लाइन बाय लाइन आप रीडिंग करना चालू कर दो। अब लाइन बाय लाइन आप जब रीडिंग करना चालू करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं अब आपको चीज़ें जो है समझ में आ रही है। एक बोल देना कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो आपका एज सच आपको ये नहीं करना है कि आप रीड करो, आपको इमेजिन करनी है चीज़ें। इमेजिन करने के बाद अब जब आप पूरा टेक्स्ट बुक रीड कर लोगे, लाइन बाय लाइन चीज़ें रीड कर लोगे, वहाँ पर अब आपको क्या होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स होंगे आप क्या हो जाओगे आप एलिजिबल हो जाओगे उन क्वेश्चन आंसर्स का क्या आंसर देने के लिए। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और कर सकते हो जो हम टेक्निक फॉलो करते हो, हम टेक्निक ये फॉलो करते हैं कि जब कभी भी हम कोई चीज़ रीड करते हो तो उसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम क्या लिख लेते हैं, वो आप टेक्स्ट बुक पे लिख सकते हैं या फिर आपकी एक पेज होगी, आपका बुक होगा इंग्लिश का, आप उस पर लिख सकते हो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि देखो एक चीज़ कहा जाता है कि आपको जब कभी भी कोई चीज़ समझ में आ जाती है उसको चेक करने का एक बेस्ट तरीका क्या होता है मालूम है क्या, बेस्ट तरीका ये होता है कि आप क्या करो, उससे क्वेश्चन बनाना सीखो। जब आप उस सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने लगते हो तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है, बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाती है कि आपको वो चीज़ बहुत 100% क्या समझ में आ गई है, समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब सीन पैसेज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीन पैसेज के लिए बस आपके 8 चैप्टर्स हैं, इन 8 चैप्टर्स को ही पूरे साल में करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है सीन पैसेज के लिए, समझ में आ गया। और सेम चीज़ आप आपकी नॉवेल्स के लिए भी आपको ये बस 4 नॉवेल्स है। हाँ, अब अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो तो मैं आपको ये कहता हूँ कि कई बार जो लोग होते हैं वो रोते हैं कि भाई नॉवेल समझ में नहीं आ रहा, और नॉवेल का वेटेज कुछ कम नहीं है, 16 मार्क्स का वेटेज है। कितने मार्क्स का, 16 मार्क्स का वेटेज है। हाँ, ये भी है कि हम ये चीज़ 1 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में भी करवा सकते हैं। आप 1 घंटा हमारा नॉवेल का वीडियो देखोगे, आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो क्यों हम इस टाइम को क्या बेकार करें, लास्ट में टेंशन लेने से अच्छा अभी थोड़ा थोड़ा क्या करते जाए, समझ में आ गया। लास्ट में नॉवेल भी करना है, राइटिंग्स भी करना है, बाकी एग्जाम का भी देखना है, इसमें बहुत सारे प्रेशर होते हैं, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप अभी से ये चीज़ों को फॉलो करना चालू कर दो कि जिससे कहीं ना कहीं आपको क्या, आपकी जो प्रिपरेशन हो जाए और ये 16 मार्क्स आपके हाथ की क्या बन जाए, समझ में आ गया। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, डन। अब बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं हम, अब हम आते हैं हमारे किसके वाले सेक्शन में, हम आते हैं हमारे पोइट्री वाले सेक्शन में। सर अब पोइट्री में किस तरह से चीज़ें करनी है, देखो पोइट्री भी आपका बहुत आराम से निकलता है। पोइट्री में भी आपको कुछ नहीं, आपको 8 पोएम्स हैं, उन 8 पोएम्स को आपको अच्छे से क्या कर लेने हैं। अब 8 पोएम्स करने किस तरह से वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक तरीका बता देता हूँ। तरीका क्या है, सबसे पहली चीज़ देखो, और इस पोइट्री वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन जो आता है वो आपका अप्रिसिएशन का आता है। किसका आता है दोस्तों, आपके अप्रिसिएशन का आता है। अब अप्रिसिएशन सर, हाँ अप्रिसिएशन, अब अप्रिसिएशन जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, आपके 4 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, आपके 4 मार्क्स का आपका अप्रिसिएशन होता है। अब ये जो 4 मार्क्स का आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। इन 4 मार्क्स को आप अच्छे से फिक्स कर सकते हो, बहुत ज़्यादा तरीके नहीं, आप बोलोगे तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाना चालू कर दूंगा आपके लिए, लर्न कैसे करना। ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारी चीज़ें पोस्टेड है, आप गिरी ट्यूटोरियल्स का चैनल चेकआउट कर सकते हो, हमारा प्रदीप गिरी अपडेट का चैनल चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे अप्रिसिएशन से रिलेटेड मैंने 1 शॉट डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहते हो कि फ्रेश वीडियोस मैं वापस से बनाऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए बना दूंगा। और ये जो वीडियोस है अप्रिसिएशन की, आप देखोगे ऐसे छोटे मोटे नहीं, पिछले साल बोर्ड एग्जाम जो अभी रिसेंट में बोर्ड एग्जाम हुआ वहाँ पे लाखों स्टूडेंट ने देखा, उसमें आपको कुछ 1,40,000 कुछ व्यूज़ भी होंगे, आप जाके चेकआउट क्या कर सकते हो। और इससे पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए, वो भी आपके लैक्स में व्यूज़ है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको क्या बनाया जाएगा। और इजी ट्रिक टू लर्न है,
समझ में, आप सर्च भी करोगे यूट्यूब पे इजी ट्रिक टू लर्न अप्रिसिएशन, आपको वीडियो आ जाएगी आराम से हमारी। क्लियर है, डन, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब नॉट टॉकिंग अबाउट द पोएम, पोएम में भी आपको क्या करना है, सेम तरीका फॉलो करना है। फर्स्ट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नीड टू नो अबाउट द पोएम, कि पोएम में है क्या, आप उसकी समरी रीड कर लो। आप उसका, हम बोलते हैं ना, एक एक्सप्लेनेटरी जो नोट होता है हमारे रेफरेंस बुक्स में दिया जाता है, वो आप क्या कर लो। अब जब आप वो चीज़ें कर लोगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आपको पोएम के बारे में एक आइडिया आ जाएगा। जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आप इजीली क्वेश्चंस दे सकते हो। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें सर? क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप जो है, आपके रेफरेंस बुक्स होते हैं, मैंने कई बार कहा है, आप उन रेफरेंस बुक्स का क्या कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो। रेफरेंस बुक में जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करके ले सकते हो, कि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली इस पोएम में से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ पीवाईक्यूज होंगे, उन पीवाईक्यूज को आप चेकआउट कर लो, तो वहां पे आपका ये क्वेश्चन की प्रिपरेशन क्या हो जाएगी। नॉट टॉकिंग अबाउट थर्ड सेक्शन, दैट इज आवर राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल है भाई, ठीक है। अब राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करता हूँ तो राइटिंग स्किल टोटल 16 मार्क्स के लिए आते हैं। कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 16 मार्क्स के लिए हमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है। और सर कितने राइटिंग स्किल पूछे जाते हैं? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो राइटिंग स्किल आता है आपको 4 पार्ट में, सेक्शन ए बी सी डी करके पूछे जाते हैं। ए में आपको 3 राइटिंग स्किल देंगे, बी में 3 दिए रहेंगे, सी में 3 दिए रहेंगे, डी में 3 दिए रहेंगे। अब ए में जो 3 दिए उनमें से कोई आपको एक करना है, बी में जो 3 दिए रहेंगे उसमें से कोई आपको एक करना है, सी में जो 3 दिए रहेंगे उसमें से कोई एक करना है, और डी में जो दिए रहेंगे 3 उसमें से कोई एक करना है। अब सर हमें करना कौन सा है? मैं आपको देखो बता रहा हूँ, एक तरीका मैं बताता हूँ। क्या है पता है क्या, कि हमें एग्जाम में अगर हम एक अटेंड करेंगे तो भी हमें उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं, ज़्यादा करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो सीधी सीधी बात है, हमें एग्जाम में टोटल 4 राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करें। एक राइटिंग स्किल आपको ए से करना है, एक आपको बी से करना है, एक आपको सी से करना है, और एक आपको डी से करना है। तो हमें कौन सा करना चाहिए ये आपको क्या समझ लेना है। तो ये आप एक चीज़ एक फिक्स बना लो कि क्या करना चाहिए। देखो हमारा एक रहता है कि आपको कौन सा करना चाहिए। एक होता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, आपको कर लेना चाहिए। दूसरा आपको जो होता है एक इंटरव्यू वाला आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। अब तीसरे में अगर मैं बात करूँ तो मैं ये आपका एक कॉल दे सकता हूँ, एक आपका कॉल दे सकता हूँ कि आप क्या करो, आपके एक स्पीच दिया रहता है, एंड नेक्स्ट वन इज योर आपका एक्सपांशन ऑफ आइडियाज रहता है, ठीक है। इन दोनों में से आपको जो भी सूटेबल रहे, जो भी आपको फ्लेक्सिबल रहे, आप दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट क्या कर सकते हो। एंड व्हेन आई डू टॉक अबाउट फोर्थ वन, दैट इज योर मूवी रिव्यू आता है, ठीक है। मेरा सजेशन रहेगा एक मूवी रिव्यू और एक बुक रिव्यू आपको क्या करके रख लेना चाहिए। अब मूवी रिव्यू, बुक रिव्यू आप बहुत आराम से कर सकते हो। इनके फॉर्मेट देख लो कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, और ये 4 ही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी सारी चीज़ों पे नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में ये 4 चीज़ें आएंगी, आपको दिखेंगे मिलेंगी, इसी तरह के क्वेश्चन दिखने मिलेंगे। तो आपको 12 राइटिंग से इन राइटिंग स्किल को अटेम्प्ट करो, आप फॉर श्योर एक अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर सकते हो। समझ में आ गया? तो बस यही एक तरीका है जहाँ पे आप पूरे सारी ये चीज़ें कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि सर अब एग्जाम में हमें क्या करना था, ये तो आपने बता दिया। अब तैयारी कैसे करना? देखो तैयारी के लिए ऑलरेडी आपके वीडियोस आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत सारे वीडियोस पोस्ट भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके जो 80% काम अगर हम कर दें, सिर्फ आपको 20% आपको काम करना रहेगा, तो नीचे फॉर्म दिया है, मैंने कहा कि आप उसे फिल करो, जिससे हमें एक आइडिया आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको आपके लिए जो चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश के लिए भी आपके लिए कोर्स आए, ठीक है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो हम आपके लिए वो चीज़ें भी क्या ला सके दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गया। और फॉर्मेट जो टोटली अलग है, अगर आप सोच रहे हो कि 10th स्टैंडर्ड में जैसा फॉर्मेट था, 10th स्टैंडर्ड में जैसा पैटर्न था, वो सेम पैटर्न में अगर फॉलो करूँ तो नहीं भाई, ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली है। बहुत पैटर्न बदल चुका है, 4 पैटर्न्स है, बहुत ईजी पैटर्न। अगर आप एक बोलते हैं ना सिस्टमैटिक वे में जाते हो, तो अगर आप एक दिन उठोगे जाओगे तो भैया आपको पेपर बहुत हार्ड लगेगा। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हुए, सारी चीज़ सीखते हुए जाते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया, वो मैंने आपका ग्रामर वाला पार्ट जो है वो मैंने बताना भूल गया आपको, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्रामर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में, जहाँ पे ग्रामर के बहुत अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। हाँ, आज सच अगर मैं बात करूँ तो आपके 10th स्टैंडर्ड के जितने ईजी क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से लेवल जो रहता है रेज होता है, लेकिन ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करना, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब से प्रिपेयर कर सकते हो, और एल्स इफ यू वांट मी टू टीच यू पर्सनली, या फिर आप 1-to-1 चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम आपके लिए चीज़ें क्या लेकर आएंगे। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, तो अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तो जय हिंद दोस्तों।